नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया। नगर सरकार के इस चुनाव में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला। सीएम शिवराज का तूफानी दौरा रहा तो कमलनाथ ने भी कमर कस के प्रचार किया और भाजपा पर निशाना भी साधा। इंदौर पहुंचे शिवराज ने विकास के मॉडल और डबल इंजन की सरकार को सामने रख वोट की अपील की। तो आज भोपाल के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें शहर विकास से जुड़े 22 बिंदुओं को शामिल किया गया। प्रदेश में नगरीय निकाय के दंगल में कांग्रेस लगातार जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ सहित कई नेता चुनावी प्रचार में जुटे हैं। वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है। चुनावी रण में भाजपा के प्रदेश मुखिया वीडी शर्मा प्रचार में लगे हैं। 6 जुलाई को 11 नगर निगमों और 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए 13,000 मतदान केंद्रों पर मतदाता वोट करेंगे। और जहां भाजपा को वापस कब्जा जमाने, तो वहीं कांग्रेस को खुद को मौका मिलने की उम्मीद है। अगर विकास के काम होना है तो शहरों में विकास के काम करेंगे नगर निगम और नगर पालिकाएं। आज नगर पालिकाएं भी जुड़ी है और इसलिए एक बात पे ध्यान देना मेरी, अगर कांग्रेस जीत गई या और कोई दूसरी पार्टी जीत गई तो मैं जो कहूंगा वो करेंगे नहीं। मैं आपको वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन पार्षदों में से योग्यतम अध्यक्षों को नगर पालिका और नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाएगी। 6 तारीख को जहां मतदान होना है वहां कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है। लोगों के मन में ये भावना है कि कांग्रेस ने हमेशा यहाँ की सामान्य जनता का, गरीबों का, पिछड़े वर्ग का सम्मान किया है, उन्हें पर्याप्त अवसर दिए हैं। तो जिन्होंने दिया हमें सम्मान, उनके पक्ष में होगा मतदान। शिवराज हो या कमलनाथ या फिर तीसरा मोर्चा, नगर सरकार में जीत के लिए सबने ताकत झोंकी। लेकिन अब पहले चरण में किसको जनता कितना आशीर्वाद देगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मिशन डोर टू डोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। चुनावी शोर के बाद डोर टू डोर का कितना होगा असर? नगर सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी की इस जोर आजमाइश के क्या मायने? जनता पर कमलनाथ या शिवराज किसका दिखेगा असर? क्या निकाय चुनाव पर संकल्प पत्र से पड़ेगा प्रभाव? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगर निगम के, नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं उसमें वोटिंग के प्रथम चरण के लिए, खासकर जो नगर निगम है उनके प्रथम चरण के लिए जो मतदान है वो 6 तारीख को होगा। और उस वजह से अब प्रचार प्रसार जो आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देश हैं उस अनुसार थम गया है, लेकिन जनसंपर्क थोड़ा सघन हो गया है। कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे संकल्प को, हमारे सुशासन को, हमारे काम को जनता फिर से तवज्जो देगी। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि जनता ने 15 महीने का हमारा शासन देखा है, थोड़ा सा बदलाव महसूस किया है और जो हम आम आदमी की बात करते हैं उसको सम्मान देते हैं, तो उस सम्मान का मान रखते हुए जनता हमें वोट करेगी। तो ये डोर टू डोर जो संपर्क है वो किसको डोर से निकाल के और किसके डोर तक ले जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ। संगीता शर्मा जी, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग कांग्रेस की, और हर्षवर्धन प्रकाश साहब, वरिष्ठ पत्रकार। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ और खूबसूरत पत्रकारों में शुमार हैं
तो अब ये एक ऐसा समय है, इस समय पे सीधी शुरुआत डॉक्टर दिव्या गुप्ता से करता हूँ। दिव्या जी, ये जो समय है, ये कहीं ना कहीं जो पार्टियों के चेहरे हैं उनको या तो खूबसूरत करेगा या उनकी रंगत ले उड़ेगा। चुनाव के जो परिणाम हैं, नगरीय निकाय के चुनाव, ये एक तरीके से मेकअप ना कह के मेकओवर कहें इसको, क्योंकि ये मेकओवर बहुत लंबा चलने वाला है। 22 और 23 के कार्यक्रमों में भी काम आएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डोर टू डोर प्रचार प्रसार के बाद जो डोर टू डोर कैंपेनिंग आपकी हो रही है, जनता आपको बहुत बार अपने दरवाजे देख चुकी है, तो क्या फिर से वो भरोसा जताएगी? बिल्कुल, क्योंकि हम उनका परिवार हैं, वो हमारा परिवार है। तो ये तो तय बात है, क्योंकि जो परिवार का सदस्य रहता है वो अपने परिवार की ओर आकर्षित होता है। तो ये तो तय हो गया, वो किसी नए पर क्यों भरोसा जताएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता ने आज नहीं, वर्षों से अपना साथ निभाया है, निभाती चली आ रही है। हम उनके घरों तक आज पहली बार नहीं जा रहे हैं, हम उनके घरों तक अनेकों बार जा चुके हैं, हर समय जाते रहते हैं। ये कोई आज नहीं कि चुनाव आया है तो हम बरसाती मेंढक की तरह आज चले गए और हमने वहां जाके दस्तक देके नमस्कार करा। आप लोग खुद ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो हम तो हमेशा से ही उनके संपर्क में रहे हैं। हम तो जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी लोग हैं। तो आज जो चुनाव अनाउंस हो गया और हम चले गए और अगले लास्ट 20 दिनों में हमने कुछ वहां पे चर्चा कर ली हो, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में। और खैर, हमें इस बात का बहुत गर्व भी है, हम संगठन पर अपने बहुत गर्व करते हैं, क्योंकि वो संगठन का जो टेका है, वो टेका हर पार्टी के पास नहीं होता है। और इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक जो एक लीनिएज बनी होती है, उस लीनिएज का एक बहुत फायदा होता है हम सबको। और रही बात आपकी मेकअप और मेकओवर की, आई टोटली अग्री कि ये मेकओवर है और ये मेकओवर बहुत अच्छा जाने वाला है। चुनाव को मैं हमेशा उत्सव की तरह, या तो समर है या उत्सव है, समर की तरह लड़ना चाहिए, लेकिन उत्सव की तरह उसको महसूस भी करना चाहिए। ये जो माहौल होता है चुनाव का, जो एड्रेनलिन रश देता है, ये रोज रोज नहीं आता है। इसका एक आनंद ही कुछ और है। चुनाव को चुनाव की तरह लड़े, लेकिन उसको उतना ही एंजॉय भी करे। जी, संगीता शर्मा जी से पूछ लेता हूं कि वो इसको एंजॉय कर रही हैं कि नहीं, चुनाव को बहुत गंभीर मुद्रा टेंशन में कांग्रेस, बहुत टेंशन में। बिल्कुल नवीन जी, बहुत हम गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर क्या माहौल कर रखा है। पहले विधायक खरीद फरोख्त करते थे, अब चिंता जनता को ये हो रही है कि अब कहीं पार्षद खरीद फरोख्त ना कर ले। तो बहुत गंभीरता से हम इस चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा चल रही है, हर स्टेट में चल रही है। और जो मोदी जी का स्वप्न था कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे, तो इसे कांग्रेस मुक्त इस स्वप्न को कौन साकार करेगा, जो खरीद फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, लूटपाट करते, छल कपट करके और फिर ऐसे सरकारें बना रहे हैं, तो इसे कौन स्वीकार करेगा। यहाँ बात चल रही है नगरीय निकाय चुनाव की, तो नवीन जी बिल्कुल मैं इसे यहीं पर लेकर जाती हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि हमारा एक कार्यक्रम चल रहा था, घर चलो घर घर चलो अभियान, और ये लगातार 1 वर्ष से चल रहा है। और ये 1 वर्ष के बीच जो हमारे उम्मीदवार थे, जो आज पार्षद प्रत्याशी हैं और महापौर प्रत्याशी हैं, वे सभी लगातार घर चलो अभियान के तहत जनता के बीच गए थे और जनता से रूबरू हुए थे। और जनता ने जो उन्हें बात बताई थी कि हम किस समस्याओं से ग्रसित हैं और क्या उनकी मुख्य समस्याएं हैं, और हमने उन मुख्य समस्याओं को नोट डाउन किया था और वही हमने अपने जो वचन पत्र है उसमें दिया है। अब जनता ने लगातार हमें बताया कि 18 सालों से केवल हमें धोखा ही धोखा मिल रहा है। हर घर में हम पहुंचे, हर घर में जनता ने कहा हमें धोखा मिल रहा है। केवल जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो आते हैं, भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतनी घोषणाएं करते हैं कि हम सुन सुनकर थक गए हैं। अभी तक अगर हम देखें कि हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने 22,000 से ज्यादा घोषणाएं कर दी है, परंतु पूरी 5 भी नहीं की है। तो बस ये घोषणा करना, अभी भी देखिए आप जितने भी कैंपेन कर रहे हैं, हर कैंपेन में मुझे देखो, शिवराज को देखो, प्रत्याशी को मत देखो। तो जनता अपने पड़ोसी, अपने वार्ड के अंदर जो प्रत्याशी है, जो पार्षद रहेगा, उसे देखेगी या शिवराज सिंह चौहान जी को देखेगी। मुद्दा ये नहीं है या आप प्रत्याशी उतारे क्यों आपने, अब चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतार दी और मैं अकेला शिवराज, मुझे देखो और मैं ही सब कुछ हूँ। तो ऐसे नहीं चलती है सरकारें।
सरकारें एक कहते हैं कि मोदी जी को देखो, एक कहते हैं शिवराज जी को देखो। जनता क्या मोदी जी के पास जाएगी अपनी नाली की समस्या लेकर, या जनता शिवराज जी के पास जाएगी गड्ढे जो सड़कों में हो रहे हैं उनको लेकर? मैं आज बताना चाहूंगी नवीन जी कि जैसे ही पहली बारिश हुई, आप प्रदेश के हालात देखें कि जगह जगह पानी भर गया है। जी। और सड़कों पर जिसे शिवराज जी अमेरिका से भी अच्छी सड़कें कहते थे, उन सड़कों में गड्ढे आ गए हैं, गड्ढे भर गए हैं। अब मैं शिवराज जी से केवल एक ही चीज चाहती हूँ कि वे जो पौधारोपण रोज कर रहे हैं, वो इन सड़कों पर एक एक पौधारोपण जरूर करें। जी जी जी। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हर्षवर्धन जी, ये जो चुनाव हैं, नगरीय निकाय के चुनाव, ये निश्चित रूप से जैसा नगरीय निकाय चुनावों का माहौल होता था उससे ज़्यादा गंभीरता धारण किए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रम बदला है। जो चुनावों का क्रम था उसमें नगरीय निकाय के चुनावों के बाद बहुत लंबे समय तक कोई चुनाव होते नहीं थे, तो इनका ना नैराश्य बहुत ज़्यादा मायने रखता था, ना इसका हर्ष बहुत ज़्यादा मायने रखता था। लेकिन इस बार हर्ष और नैराश्य दोनों मायने रखेंगे, क्योंकि इसके परिणाम जो है वो दूर तक जाएंगे। क्या कहें? बिल्कुल सही कहा। अगले साल विधानसभा के चुनाव है और नगर निगम चुनाव और ऐसे माहौल में हो रहे हैं जबकि एक संक्रमण काल है, सरकार का और चुनाव के बीच का। जो सत्ता का टेक ओवर किया, आपने मेक ओवर की बात की, मैं टेक ओवर की बात करता हूँ। कमलनाथ सत्ता का टेक ओवर किया, उसके बाद क्या भाजपा ने कुछ करके दिखाया है, डिलीवर किया है क्या? वहीं कांग्रेस के लिए एक संभावना का चुनाव है कि क्या पब्लिक में कोई मास अपील बची है कांग्रेस को लेके। लेकिन नवीन जी, एक बात आपने गौर की होगी, उस मुद्दे पे मैं लेके आपको आना चाहूंगा कि हमने देखा कि जहां तक महापौर और हम बात करें खासतौर पे पार्षदों का चुनाव है, उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो अपने बूते ही लड़ते दिखाई दिए, लेकिन भाजपा का जो था वो संगठन लगातार सक्रिय रहा। महापौर तक की मैं खास तौर पे बात करूंगा, क्योंकि हम इंदौर की बात करें, एक बड़ा शहर है, यहाँ पे भाजपा ने अपनी ताकत झोंक दी। आज मुख्यमंत्री पूरे दिन रोड शो करते रहे, सभाएं करते रहे, वो लगातार 3 बार आ चुके हैं नामांकन से लेके अब तक, क्योंकि कमलनाथ केवल 1 बार आए और कोई बड़ा नेता इंदौर में दिखाई नहीं दिया कांग्रेस का। तो कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं उनकी उम्मीदें केवल खुद पर टिकी दिखाई दी और भाजपा का संगठन सक्रिय हो गया। जी देखिए, संगीता जी को पहले ही दिव्या जी कह चुकी हैं कि उनके पास संगठन का एक बेस है, एक टेका है और वो बहुत मायने रखता है, और यहाँ का पूरा जो ठेका है वो सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी पर आ जाता है, ऐसा उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा। और दिख भी रहा है कि थोड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा सक्रियता से काम कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, संगठन भी, प्रत्याशी भी, और आपके पास कहीं कोई कमी है, जैसा ये देख रहे हैं, क्या वैसा कुछ है? नवीन जी, बिल्कुल जैसा भाजपा सोचती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव के जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे तब आपने भाजपा को देखा ही होगा कि किस तरीके से सिर फुटबल हुए इनके यहाँ पर, और किस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई पानी की टंकी पर चढ़ा, तो कोई खुद को आग लगा रहा था, तो कोई भाजपा कार्यालय में आकर धमकी दे रहा था। अब संगठन नाम की कोई चीज भाजपा में बची नहीं है, ना अनुशासन नाम की कोई चीज बची है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि माननीय कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे, उसके बाद 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसी वक्त से उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया था, और हमारे यहाँ बूथ से लेकर तो हमारे सारे प्रभारी बनकर तैयार हो गए हैं और सभी अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। और 2 हमारे अभियान हमने बताया था जो चल रहे हैं, एक चल रहा था जन जागरण अभियान और एक चल रहा था घर चलो घर घर चलो अभियान। अब भाजपा को इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि भाजपा जानती है कि जब घर घर जाते हैं तो उन्हें क्या सुनने को मिलता है, और जनता की वही सारी समस्या हम सुनकर लेकर आए हैं। तो इस तरीके से हमने अपने संगठन को मजबूत कर लिया था, इसी वजह से 2018 का हम चुनाव जीते थे और अभी भी हमारा संगठन मजबूत है। आप देखिएगा कि नगरीय निकाय चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको हमारे कितने महापौर जीते हुए नजर आएंगे और कितने पार्षद जीते हुए नजर आएंगे। आज अगर आप देखें तो भोपाल के अंदर ही हमारे सबसे ज्यादा पार्षद जीत कर आ रहे हैं, और प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो हमारे सबसे ज्यादा महापौर जीत कर आएंगे। भाजपा भी आश्चर्यचकित हो जाएगी, क्योंकि भाजपा तो अब भाई भतीजावाद में लग गई है, परिवारवाद में लग गई है, वंशवाद में लग गई है, गुटी राजनीति इनके अंदर आ गई। जो आरोप भाजपा हम पर लगाया करती थी, आज वो सब कुछ इनके यहाँ विद्यमान हो गया है। नवीन जी। जी जी
दिव्या जी, ये जो कांग्रेस का संक्रमण था, कांग्रेस कह रही है अब हमारे यहाँ से तो ट्रांसफर हो गया, वो तो उनके यहाँ तो एंटीबॉडीज बन गई हैं, जितना भी संक्रमणकारी जो तत्व थे सब चले गए उनके यहाँ से। अब ये बिल्कुल जो है क्या बोलना चाहिए, दल बदल प्रतिरोधक क्षमता से युक्त लोग हैं अब इस समय पर। नवीन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका तरीका बहुत सुंदर है, पर मैं इस बात को लेकर इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि कांग्रेस तो पारिवारिक राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पा रही है। आपका शीर्ष नेतृत्व अभी तक अपनी पारिवारिक राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो जो अपने परिवार को ही पार्टी समझ बैठे हों, जिनके शीर्ष नेता सिर्फ इसलिए परेशान हो और छोड़ छोड़ के जा रहे हों कि आप उसमें से उभरिए तो सही, और जो हमारे देश के अभी बहुत सो कॉल्ड महान पीके जो आपके पास प्रेजेंटेशन देकर आए थे वो उठ के आ गए परेशान होकर। उसके बाद हमने सबने उनका इंटरव्यू सुना, उनके ट्वीट सुने, तो वो खुद कह चुके हैं कि ये मेरे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि वो लोग एक पर्टिकुलर विजन से बाहर ही नहीं आ पाते। तो वो जो सारा का सारा मैनेजमेंट फेलियर हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि आप अपनी पारिवारिक दलदल में से निकल के बाहर नहीं आना चाहते, और वही कारण है कि उसी में आप धंसते चले जा रहे हैं। दूसरी बात संगीता जी, मैं बहुत लोकल विषयों पर आती हूँ, बहुत शीर्ष उस पर नहीं चर्चा करती। क्षमा के साथ कहना चाहूंगी, आपका जो घर घर चलो अभियान था वो एक्चुअली पूरा फेलियर रहा। इसलिए फेलियर रहा क्योंकि वो घर घर चलो में शायद आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने घर में ही बैठ गए, वो घर घर नहीं जा पाए। तो वो बहुत इमेंस फेलियर प्रोग्राम रहा है आपका, वो आप सब भी जानते। यहाँ बैठ के बोलने में खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संगीता जी मैं बोलूंगी, मैं प्लीज बोलने दीजिए मुझे, आपका समय था, आपने बोला। में दिखाई दे रहा है तो जी जी, तो एक तो वो बात। दूसरी बात, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि हम खरीद फरोख्त की राजनीति करते, तो क्या अब मैं ये मान के चलूं कि अब अपने पार्षदों को भी आप 5 स्टार में रिजॉर्ट में ट्रांसफर कर देंगे ले जाने के लिए इस भय के कारण, क्योंकि आपकी हॉर्स ट्रेडिंग आपको डर लगता है। आप देखिए, प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को संगठित सुरक्षित नहीं महसूस करता कांग्रेस के साथ, प्रॉब्लम आपकी है। और जो हमें पंचायत चुनाव में समस्या मैं प्रॉब्लम पे आऊंगा, अभी आऊंगा आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। मैं जरा हर्षवर्धन जी से समझ लेता हूँ। हर्षवर्धन जी, देखिए ये तो तय है कि एक पार्टी पिछले 18 सालों से सत्ता में काबिज है, 10 सालों से केंद्र में सरकार है, एक तरह से मजबूती है पार्टी के अंदर। वहीं कांग्रेस एक लंबे समय से संघर्ष कर रही है, तो कहीं से भी कांग्रेस की ये तुलना करना कि वो भारतीय जनता पार्टी के बराबर होगी ये या उस जैसी स्थिति में होगी, ये तो बेईमानी है। 18 साल बहुत एक लंबा वक्त होता है। बीच में थोड़ा आई कांग्रेस तो बहुत बड़ा झटका भी लगा उसको। तो महत्वपूर्ण अब ये है कि अगर कांग्रेस की जो कमजोरी है बावजूद उसके जनता उनको अपना अभिमत दे देती है, तो फिर मुझे लगता है कि राजनीति के इस माहौल में जनता का बूस्टर डोज जो है वो बहुत कारगर सिद्ध होगा। वो बूस्टर डोज अगर उन्होंने कांग्रेस को दे दिया, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है, सारी चीजें हैं, लेकिन कई बार जनता का अगर उन्हें इस चुनाव में समर्थन मिल जाता है तो ये बूस्टर डोज, ये वैक्सीन जो है जनता के वोटों की वैक्सीन अगले 23 और 24 में भी कारगर सिद्ध होगी इनके लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और कांग्रेस प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है और विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत आवश्यक है लोकतंत्र में। लेकिन एक बात और गौर करने लायक है नवीन जी की भाजपा में भी बहुत सारे जो पार्षद के प्रत्याशी हैं उनमें बागी उतर के चुनाव लड़ते हैं, और नगर निगम के चुनाव होते हैं और गली मोहल्लों के चुनाव होते हैं, मतदाताओं का साइज कम होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस वार्ड लेवल पे तो गेन कर सकती है, और जो भाजपा की बगावत है उसका फायदा कौन उठा सकती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि विश्वसनीयता के स्तर पे भी कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है ये नगर निगम के चुनाव, कि आप विपक्ष के रूप में कितने विश्वसनीय रह गए हैं और एक पार्टी के रूप में जनता आपके बारे में क्या सोचती है। लोकल बॉडी के इलेक्शन है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो उदयपुर के जो हत्याकांड, जो उसका वहां पर हत्याकांड हुआ, और अमरावती के बाद, अमरावती में जो हत्याकांड हुआ उदयपुर के बाद, वे भी मुद्दे इन लोकल बॉडी इलेक्शंस में आज हमने देखा कि वो आ चुके।
और बाकायदा मंच से इनकी तरफ इशारा होता है। तो अब कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या ये है कि मतों का ध्रुवीकरण कैसे रोका जाए, क्योंकि भाजपा ने तो अपना दांव चल दिया है और मंचों पे इन मुद्दों की गूंज हम सुन रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने चुनौती और बढ़ गई है कि कहीं वोट बढ़ गए तो क्या होगा। बिल्कुल ठीक। दिव्या जी की बात पर संगीता जी उस वक्त कुछ कहना चाहती थी जी। एक मिनट का समय है संगीता जी, कह सकते हैं जी। देखिए, दिव्या जी ने पीके का पूरा इंटरव्यू नहीं पढ़ा था, पीके ने क्या लिखा था ना उन्होंने सुना था। तो ये पीके वाली बात पर आ गई थी, तो इनको छोटा सा एक जवाब दे देती हूँ कि अगर ये पूरा इंटरव्यू सुन लेती तो पीके ने कहा था कि मुझसे भी ज्यादा योग्य लोग कांग्रेस के अंदर हैं और वो खुद ही अपना कार्य कर सकते हैं। मैं जरूर गया था उनके पास सलाह देने के लिए, परंतु मुझे वहां लगा कि नहीं, योग्यता मुझसे भी ज्यादा है। और उन्होंने खुलकर इंटरव्यू में 4 एंकर बैठी थी और 4 एंकर ने उनसे सवाल किए थे और उन्होंने बेहतरीन जवाब दिए थे और कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था। पर भाजपा के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए भाजपा कुछ तो बोलेगी। हाँ, रही बात, क्योंकि हम सबसे पुरानी पार्टी हैं और हमें अनुभव है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है। हाँ, ये जरूर है कि जो इनका ध्रुवीकरण है, जो इनकी नफरत की राजनीति है, जो उन्होंने देश भर में फैला रखी है, और इनका एक डर्टी डिपार्टमेंट है सोशल मीडिया का, जो कल राहुल गांधी जी के वायनाड के जो इंटरव्यू को इन्होंने उसको जयपुर का बताया। एक मिनट चुप रहिए, 1 मिनट का समय मिला है मुझे, बोलने दीजिए। नहीं सही डर्टी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने राहुल गांधी जी के वीडियो को बना चढ़ाकर अपने ही टीवी चैनल को दिया और उस टीवी चैनल ने सार्वजनिक माफी मांगी। उसके बावजूद इनके मनोज तिवारी जी कल एक सभा में उसी वीडियो की बात करते हुए नजर आए। तो मतलब भाजपा जो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, जो डर्टी डिपार्टमेंट चला रही है, जिसकी वजह से जनता को भ्रमित करने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। और यदि गंभीर समस्या ये है कि कांग्रेस से पछता नहीं है, निष्पक्ष चुनाव होंगे, और यदि ये इसके बाहर नहीं निकलते तो निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकते। हार कभी बचा नहीं पाते आप लोग। देश की जनता को भ्रम में डालेंगे, लगातार देश की जनता को ध्रुवीकरण में डालेंगे, सांप्रदायिक हिंदू आतंकवाद का शब्द जो आपके नेता ने कहा है, जीतेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जनता के मुद्दों पर हम बात कर पाएंगे। आपने देश के अंदर 3 राष्ट्रीय की बात करी, किसानों की हत्या कर दी। आपने किया क्या? नोटबंदी करके देश के आर्थिक हालत बिगाड़ दी। राजनीति करते रहेंगे। युवा देश के नौजवानों को अग्नि पथ में लाकर मैं संगीता जी, मैं दिव्या जी से पूछ लेता हूँ कि डर्टी डिपार्टमेंट पे उन्हें ऑब्जेक्शन पूछ लेता हूँ डर्टी डिपार्टमेंट पर दिव्या जी को ऑब्जेक्शन क्यों है? आपको उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स कहा है कि आप डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जो कर रहे सामने जो है, ये कांग्रेस पिछले 75 सालों से करती चली आ रही है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते करते देश को इस मुहाने पर लेकर आ गई। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों के साथ कांग्रेस ने उधार में ले ली और करते करते यहाँ तक चली आई। आपके संगीता जी मुझे बोलने दीजिए, आपके शीर्षस्थ नेता हिंदू आतंकवाद का वर्ड कॉइन करते हैं, साध्वी को अंदर जेल में बंद करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी ने करी। डर्टी पॉलिटिक्स विरासत में लेके कांग्रेस चली आ रही है इतने वर्षों तक, और उसका इल्जाम आप हमें किस तरह से दे रहे हैं? आपकी कांग्रेस ने इतनी डर्टी पिक्चर बना के रखी हुई इस देश की, उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं, उसको संभालने में लगे हुए हैं। आपने देश को यहाँ इस मुहाने पे लाके खड़ा करके रखा है, क्योंकि आपने प्राश्रय दिया इन लोगों को। उदयपुर में भी आपने प्राश्रय दिया था, इनको संरक्षण दिया था। इस कारण से वो घटना जो वो दुर्घटना में तब्दील हुई। अगर उस बच्चे का एक्शन ले लिया जाता, उसके बाद की सुनवाई हो जाती। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मूल मुद्दा ये है कि कांग्रेस लगा रही है ध्रुवीकरण का आरोप, भारतीय जनता पार्टी लगा रही है तुष्टीकरण का आरोप। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण में जो मूल मुद्दे हैं, जो नगरीय निकाय चुनावों से जुड़े हैं, आम आदमी की ज़रूरतों से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं धुंधले। तो इस चुनावों में वोट करते वक्त इन सारे मुद्दों से इतर अपने ज़रूरत की चीज़ों पर, ज़रूरत के मुद्दों पर और जनप्रतिनिधि के व्यवहार पर वोट ज़रूर करें, उसको ध्यान में रखें। बाकी मामले जो है उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।